दिल्ली के द्वारका में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऑडिटोरियम में अश्वगंधा के औषधीय लाभों पर एक ज्ञानवर्धक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अश्वगंधा के स्वास्थ्य प्रचार, गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा दिमागों को स्थिरता और औषधीय पौधों की खेती में शामिल करना था। समारोह के मुख्य अतिथि आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सीईओ प्रोफेसर डॉक्टर M.K. ताधीज थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर N.V. कामत एवं कई अन्य लोगों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों को दैनिक जीवन में शामिल करने पर अपनी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का योगदान दिया। इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली के अलग अलग निजी और सरकारी स्कूलों के 25 प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित किया गया, जिन्हें अपने स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने में उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित इस पहल ने छात्रों को हरित वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रत्येक प्रधानाचार्य को पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और छात्रों को औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेंटिंग, कला और जिंगल प्रतियोगिताओं के साथ साथ अश्वगंधा पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें 300 से अधिक छात्रों ने स्वास्थ्य और प्रकृति पर अपने रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को उनकी प्रतिभा और पर्यावरण चेतना का जश्न बनाया गया और उन्हें नकद पुरस्कार भी दिए गए। इसके अतिरिक्त इंडिया एड्स ने अश्वगंधा सहित 500 से अधिक पौधे वितरित किए और हर्बल प्रजातियों का एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, जिससे दिल्ली के शहरी क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में व्यवहारिक भागीदारी को बढ़ावा मिला। एनजीओ द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच के लिए एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। इन सुविधाओं से डीडीयू कॉलेज के 1000 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों को लाभ हुआ। बता दें कि डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित पैनल ने भी भाग लिया, जिन्होंने समग्र स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, निर्माण और तनाव से राहत में अश्वगंधा की भूमिका पर अपने ज्ञान को साझा किया। उनकी अंतर्दृष्टि ने सेमिनार को समृद्ध किया, जिससे छात्रों और उपस्थित लोगों दोनों को अपने जीवन में अश्वगंधा अन्य हर्बल उपचारों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। यह कार्यक्रम इंडिया एड्स के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण था। इससे युवाओं को एक स्वस्थ हरित भविष्य की दिशा में सीखने और कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान किया। आइए देखते हैं दिल्ली मिरर न्यूज़ के संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो एक्चुअली क्या करती है, मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करती है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माह के नाम के लिए प्रायोजित किया, तो सभी लोगों को इसके लिए प्रेरणा दी कि हमें प्रकृति का वातावरण को सही को बैलेंस करने के लिए, प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए, ऑक्सीजन को सबको प्रॉपर मात्रा में सबको बराबर मिलती रहे, तो प्रकृति के वातावरण को सही रखने के लिए एक पेड़ माह का नाम के रहेगा। और नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो कह रहा है कि इस तरह के प्लांट्स हमको लगाना चाहिए जिससे कि हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ हो। तो उसके अंतर्गत ही मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो है वो अश्वगंधा को इस वर्ष में प्रमोट कर रहा है। और उसके लिए हम जो अश्वगंधा के लिए पूरे दिल्ली को हमने लगभग 6 प्रोजेक्ट दिए हैं, ताकि अश्वगंधा के बारे में प्रोपोगेशन करें, लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन इस बार जिनकी इंडिया एड्स जो है वो इस बार का इस कार्यक्रम आज यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में कर रहा है। सर, क्या आज पेड़ वगैरह भी बांटे गए हैं? हाँ, इसमें ये 2 लाख के करीब पेड़ बांटेंगे और जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि 70,000 के करीब तो पेड़ इन्होंने बांट दिए हैं और बाकी पेड़ भी बांटेंगे, तो एक प्रोजेक्ट में लगभग 2 लाख पेड़ बांटे जाते हैं। तो दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज स्पेशल, क्योंकि आज प्रदूषण आजकल बहुत दिल्ली वालों के लिए मैसेज तो देखो, प्रदूषण के लिए मैसेज यही कि प्रदूषण 2 ही चीज़ों पे हो सकता है। एक तो जिनसे प्रदूषण फैलता है उसको कम किया जाए, दूसरी प्रदूषण को जो न्यूट्रलाइज करने वाले हैं वो सारे प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स को प्लांट्स जितने भी मैक्सिमम जितने लगेंगे उतनी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम घर में भी लगाएं, हमें आसपास में भी लगाएं, बाकी लोगों को भी हम करें। और जितनी भी चीज़ों से प्रदूषण फैलता है उन प्रदूषण फैलने वाली चीज़ों को हम कम करें। जैसे कि ईंट भट्टी चूना वाला वह जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे हम कोई अभी तंदूर वगैरह लगते हैं, तो जैसे ग्रेप 2 लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका भी हम सख्ती से पालन करें। मेरा नाम अर्चना हुआ। अच्छा मैम, आज का जो है कि अश्वगंधा के ऊपर सेमिनार हो रहा है, क्या है थोड़ी इसके बारे में?
ये सेमिनार जैसा कि सर ने बताया हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स की ओर से मिला हुआ है। मैं एक एनजीओ हूँ, पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ और ढेर सारे फील्ड में काम किए हैं। पिछले 2-3 सालों से प्लांटेशन के ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ और आज का सेमिनार उसका एक बहुत बड़ा हम लोगों की एक जीत का उपलक्ष्य है, जो हम लोग आज यहाँ पे सब लोग मिलके उसको मना रहे हैं। क्या आपका एनजीओ पेड़ वगैरह भी बांटता है? बिल्कुल बांटता है। हम लोग अभी पिछले 1 साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख पेड़ हम लोग बांट चुके हैं और अभी आने वाले समय में भी 1 लाख पेड़ हम लोग को बांटना है इसी फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आए थे काफ़ी सारे, तो उनको लेकर क्या? मैंने यहाँ द्वारका में 25 स्कूलों में हर्बल गार्डन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माध्यम से ही लगाया हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही एक प्रोजेक्ट है कि स्कूल में हर्बल गार्डन लगाना है। मैंने द्वारका के 25 स्कूलों में, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल हैं, लगाया हुआ है गार्डन और वो गार्डन बहुत अच्छे से फलीभूत हो रहे हैं। हर गार्डन में 25 से लेके 35 हर्बल स्पीसीज उपलब्ध हैं। आप कोई भी जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उस गार्डन की देखभाल कौन स्कूल करते हैं या अब आपकी संस्था करती पिछले 3 से 4 साल तक हमने किया। 5वें साल में उस गार्डन को हमने स्कूल को सुपुर्द कर दिया। I'm Dr. Hema Kulle, working in Directorate of Ayush, Government of NCT Delhi. है? तो what would you say about the expedition of Expo Janata? जी, India AIDS NGO has really arranged a very nice program on Ashwagandha campaign, which is run by Ministry of Ayush. I have been associated with India AIDS NGO since last 6 years, and I must say and appreciate that they are doing a great job for social cause. They are arranging various medical camps as well as arranging programs on National World AIDS Day, then promoting the campaigns of Ministry of Ayush, that is planting of ashwagandha saplings all over Delhi. And I must say that this initiative to conduct this program in DDU college will initiate a new response in young generation, so that they can spread this knowledge of Ayurveda in their family, their friend circle, and among their peers. And it's time we should convert towards Ayurveda for our well-being. Like CU and MPB, Dr. Dadish sir has said that we must adopt Ayurveda practices for a better living and for a healthy aging, which is ashwagandha, the promoter, the drug they have selected, that is best rasayan. Rasayan means a tonic, general tonic for healthy aging, which acts on health as well as mental well-being. And I'm going to talk about this in the next session. And I thanks the organizers here for conducting this nice seminar on the occasion of, and they are also initiated this एक पेड़ माँ के नाम अभियान, जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था। तो इसकी वजह से जो सैपलिंग्स लगाए जा रहे हैं पूरे दिल्ली में, तो जो एयर पोल्यूशन कम होने में मदद होगी, ये भी मेरा मानना है। मेरा नाम डॉक्टर भरत भोयर है। सर, आज अश्वगंधा को लेकर सेमिनार का आयोजन है, क्या कहना चाहिए, इस पहल को कैसे दें? बिल्कुल, इसके लिए तो इंडिया एड्स का धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा कैंपेन चालू किया है। इस कैंपेन के जरिए हम लोग समाज में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि अश्वगंधा जो जड़ी बूटी है कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके यूजेस कितने महत्वपूर्ण हैं आज के ज़माने में। जैसे कि न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, अल्जाइमर्स के जैसे डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इनफर्टिलिटी की केसेस बढ़ रही है दिन ब दिन। तो इसमें कितना यूजफुल है ये अश्वगंधा, इसका कैंपेन जो इन लोगों ने चलाया उसके लिए इनका धन्यवाद। और ये सभी आम लोगों ने अश्वगंधा के ऊपर अवेयर होके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और इसके यूजर्स बेनिफिट जानने चाहिए। सर, लोग जो है ना कि एलोपैथी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो आयुर्वेदिक का हालांकि बहुत पुराना हमारा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे लोगों से? जैसे देखिए, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन पिछले हम कुछ दशकों से या कुछ सालों से देख रहे हैं कि आयुर्वेद के प्रति सभी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। और आयुर्वेद के जो एम है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, इसके तरफ लोग झुक रहे हैं और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और आयुर्वेद को अपना रहे हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार वैस, रिसर्च ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। आज के कार्यक्रम के बारे में अश्वगंधा जो है कि इंडिया एड्स का जो हुआ है उसके बारे में ये हमारा जो है भारत सरकार आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के पास एक हमारी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सो इसके अंतर्गत हम लोग जो है पौधों को संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ जन जागरूक अभियान भी हम लोग चलाते हैं।
उसी में एक हमारी कड़ी है कि हमें हर साल एक स्पीसीज को हम चूज करते हैं जिसका डिमांड भी है और जिससे हमें लोगों को जन जागरूक करने की आवश्यकता भी है। जैसे कोरोना के पहले हम लोगों ने गिलोय का जो है गिलोय कैंपेन लॉन्च किया, उसमें लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप हुई। उसके बाद आफ्टर कोविड अभी हम लोग जैसे स्ट्रेस हो रहा है लोगों को, तो अश्वगंधा कैंपेन लॉन्च किया गया था कि जिससे अश्वगंधा के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़े और उसे कैसे सेवन करना है उसके बारे में भी लोग अवेयर हों। तो इस तरीके से अभी हम और भी स्पीसीज पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एक्टिविटी है और इसके साथ साथ औषधि पौधों के प्रति लोग जागरूक हों। साथ में हम पर्यावरण को कैसे औषधि पौधों से लिंक करके कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, और उससे भी अच्छी बात है कि हम अपनी तरफ से कैसे जो है हमारे पर्यावरण के लिए योगदान कर सकते हैं। तो उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि औषधि पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसी की कड़ी में जैसे यहाँ पे प्रोग्राम आज जो था हमारा, और ये जॉइंट प्रोग्राम है, हम लोग को उन्होंने फंड दिया था यहाँ पे, बट ये हमारा जॉइंट प्रोग्राम है और हम एक लाइक फंडिंग एजेंसी है, बट हम फंडिंग एजेंसी नहीं, हम आयुष मंत्रालय में एक हमारा मेडिसिनल प्लांट सेल हुआ करता था। उसके तहत हम लोग औषधि पौधों के प्रति हम लोग कार्य करते हैं और ये कार्य हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंडिया AIDS है, तो ऐसे अच्छी संस्थाओं को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें हमारे जो स्कीम में जो टास्क होता है हम उनको देते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत आप इस टास्क को इम्प्लीमेंट करिए, रूट लेवल तक इस जानकारी को पहुँचाइए, और उसमें हम जॉइंटली काम करते हैं। और उसी की कड़ी में आज ये अच्छा एक प्रोग्राम किया गया इस संस्था के अनुसार द्वारा जो है। और मैं इस संस्था के ऑर्गेनाइज़र को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया, और साथ ही साथ हमारी जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार की जो गतिविधियाँ हैं वो जन जन तक पहुँची हैं आज, और आगे भी ये पहुँचाने की कोशिश हमारी रहेगी मंत्रालय की तरफ से। मैं डॉक्टर राजकुमारी सनाया देवी, एसोसिएट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हम एड्स ऑन इंडिया का आज जो है कि एक पेड़ माँ के नाम के अभियान, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, actually we are associated with Madam and Ministry of Ayush and all that. Actually, our main thing is being from botany department, and not only for that, for all the students of the college, it's very important that people are losing their traditional knowledge, the importance of Ayurveda, the importance of the traditional plants that India is having from ages. And from the beginning, our country is known for being the highest point of Ayurveda. The medical science was very much developed here. And instead of, and in COVID only we started, everyone have started realizing that instead of popping a pill, that time the pill were not helping, we started reverting back to the roots by drinking all the karha and all those things. That, and in botany department and in our college we teach our students the value of trees, how important it is for the environment, and then to cure any other disease also we don't have to pop a pill all the time. So pehle se hi we were wanting that to give all these values to our students. And jab Madam mili and then Ministry of Ayush and all were with us, then we thought it's a very good thing, the movement that Modi ji ne shuru kiya ki maa ke naam pe ek peड़ and all that, that is the foundation. On that we wanted to put more concrete into that, the foundation should be strong. And the students we are having in the college, they are the future generation, they are the one who are going to save the already जो डैमेज हुआ है हमारे प्रकृति का, पृथ्वी का, जो भी है, जल वायु जो भी है, वी आर ऑलवेज टीचिंग देम, वी हैव टू डू इट. आज मैडम ने प्लान्स भी दिया एंड दे आर गेटिंग टू नो व्हाट इज अश्वगंधा. वी नो अबाउट अश्वगंधा, बट अश्वगंधा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हो सकते, उतने एक्सटेंड तक उनको नहीं पता, जितना किताबें में है उतना हमने पढ़ाया. तो आज ये लोग भी देख रहे हैं, एंड देन द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव लेने का, वो चीज़ बच्चों में आज इनकलकेट होने को मिले हैं. दे स्टार्टेड नोइंग दैट yes there are people who are doing it, yes we will do it, and there are many good speakers who are giving them knowledge how to carry forward, how to use the plants, how to like yoga हमारी कंट्री से गए हैं, ऐसे ही हम अपने आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाए, एक प्लान को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए. एंड देयर आर मेनी रिसर्चर्स इन आवर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स. तो हमारे जो lectures, and not only on ashwagandha, there will be, myself will be giving a lecture on the
प्लांट्स, इथनोबोटनिकली इम्पोर्टेंट प्लांट जो हमारे लोकल पीपल को हेल्प करता है एंड ऑल दैट। तो ऐसे एग्जांपल्स उनको देंगे तो दे विल स्टार्ट लविंग द प्लांट्स। एंड अभी हम लोग कुछ भी टेक्निकली इम्प्रूव हो जाए, कितने कॉन्क्रीट जंगल हम बनाए, उन सब से तो अच्छा है कि वी स्टार्ट गोइंग टू दी नेचर। नेचर ने हमें हमेशा हार्मोनी से रहने के लिए दिया है, सिखाया है हमें, बट ओनली थिंग इज वी बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड वी हैव स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। सो नाउ with this kind of functions and with this kind of culture that we want to inculcate to these students, our students will be benefited। and ये program जो है ऐसे program होनी चाहिए in most of the time। and जो क्लासरूम पढ़ाई से लेके जो हमारी हैंड्स ऑन वाली चीज़ें हैं बच्चों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके हम अपनी प्रकृति को सेव कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू सेव द अर्थ। दैट्स वाई आई थिंक दिस प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होनी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और हम जनरली मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग की बात बहुत करते हैं और डिसऑर्डर्स के बारे में काफ़ी बात करते हैं। अश्वगंधा जो सेमिनार रहा है मुझे बहुत यूज़फुल लगा, पर्सनली मुझे अपने लिए बहुत यूज़फुल लगा। हालांकि मैं यहाँ पैनलिस्ट थी, मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी, काउंसलिंग और म्यूज़िक थेरेपी प्रमोट किया। उसके अलावा अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है, मतलब मुझे इसके बारे में बहुत सारे यूजेस पता चले और ये भी पता चला कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है अश्वगंधा। और डेफिनेटली मुझे यहाँ से कुछ हर्ब्स मिले हैं, मैं भी उसको यूज़ करने की कोशिश करूँगी। एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे हम अपनी शरीर की सर्विसिंग के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नेचुरली ठीक करने की कोशिश करें और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करें और शरीर और मन दोनों की सेवा करें अपनी।